जैसे छोटी सी बात कल मैंने आपको बताई थी कि जो ये दायां स्वर है ये सूर्य स्वर है, बायां स्वर जो है ये चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर को पिंगला कहते हैं, चंद्र स्वर को ईड़ा। ये ईड़ा है, ये पिंगला है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है। जब आप ध्यान करेंगे, आपकी जब जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है तो वो सुषुम्ना से होता है, ना ईड़ा से ना पिंगला से। और सुषुम्ना का मार्ग कब खुलता है? जब ईड़ा पिंगला समान हो जाती है। जैसे कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था, कभी आप देखोगे आपका बायां स्वर चलता है, कभी आप देखोगे आपका दायां स्वर चलता है। योगी प्राणायाम के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करता है जब दोनों स्वर समान चलते हैं। जब दोनों स्वर समान चले तब समझना सुषुम्ना का स्वर चल रहा है। वो स्थिति, वो समय ध्यान के लिए सबसे अनुकूल है। पर यदि दाएं बाएं में से कोई एक भी चलता हो तो भी ये देखना चाहिए कि भोजन करने बैठे तो अच्छा है कि दायां स्वर चले, सूर्य स्वर चलता हो, भोजन अच्छा पचेगा। भजन ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो देखो कि चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर चल रहा है माने मन में संकल्प विकल्प कम होंगे, मन की उछल कूद कम होगी। अगर आप सूर्य स्वर चल रहा है और आप भजन ध्यान करने बैठोगे तो आप देखोगे मन बहुत चंचल हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा। और वही उस समय चंद्र स्वर चल रहा होगा, आप ध्यान करने बैठोगे, आप देखोगे मन की गति कुछ और होगी। ये तो अनुभूत प्रयोग मैं आपसे बता रहा हूं। अरे सेवा में जाना है तो भी 10-15 मिनट नहाकर धोकर तैयार होकर ही तो जाते हैं। ऐसे जगह आपको ध्यान में प्रवेश करना है, आपको मानसी भावना में जाना है, तो जैसे शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ऐसे मन की शुद्धि ध्यान से होती है। और मैंने आपसे ये कहा कि भाई जिनके पास ये ज्ञान, ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो इससे वंचित हैं, वो इसको न समझे तो कोई बात नहीं, पर हमको तो हमारे गुरुजनों ने ये ज्ञान दिया है। यदि थोड़े से अभ्यास से हम जीवन में कोई बड़ा लाभ ले सकते हैं, हमको क्यों इससे वंचित रहना चाहिए? यद्यपि मैं देखता हूं बहुत लोग तो योग प्राणायाम आदि करते ही हैं, उनकी दैनिक जीवन शैली ही ऐसी है, तो व्यवहार की दृष्टि से भी और भजन भाव की दृष्टि से भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो मैंने आपको थोड़ा सा सूर्य स्वर चंद्र स्वर के विषय में बताया है ना, इसका तो आप अनुभव करके देख लेना। इसीलिए ध्यान का समय क्या बताया जाता है? या तो सुबह या फिर सूर्यास्त के समय, संध्या का जो समय होता है। अगर सूर्य मध्याह्न में 12 बजे आपको कोई ध्यान करने के लिए कहे, आपका ध्यान नहीं होगा। सूर्य आपके सर पर है, आपके प्राण की गति इस प्रकार से होगी, आपके मन की गति इस प्रकार होगी, आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए वो समय काम करने का है, वो समय परिश्रम पुरुषार्थ करने का है। सुबह और संध्या का जो समय है वो ध्यान करने का है। ये प्रकृति की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। बाहर भी प्रकृति है, शरीर भी तो प्रकृति है। पंचभूत से बना संसार है, पंचभूत से बना शरीर है। इसके इस रहस्य को समझकर मार्ग सुगम हो जाता है।